करें तुम्हारी रिकॉर्ड? हाँ सर, कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे ही काम आएगा मेरे भाई। तुम्हारा डायरेक्ट। पूरा प्रॉब्लम मुझे डिस्क्राइब करो, स्टार्टिंग से, और जो तुम्हें अभी परेशान कर रहा है। सर जैसे डाउट आता है कि सर जैसे नाइट फॉल हो गया तो बेडशीट अब गंदी हो गई, फिर अब उस पर मान लो उसको उसको मोबाइल रख दिया मैंने या उसको चेंज नहीं किया जब तक, और उस पर जब तक अगर चेंज नहीं किया तो मोबाइल रख दिया तो मोबाइल फिर वो हो गया, और फिर मोबाइल को दूसरी जगह रख दिया चेयर पे तो चेयर भी फिर वो हुई इम्प्योर। फिर ऐसी सर लिंक बनते जाती कि फिर गेट को टच कर दे तो उससे लगता है कि गेट हम्म। इम्प्योर हो गया। सर ऐसा नहीं मतलब कि जो वो ड्राई हो जाता है जब चीजें उसके बाद मतलब ऐसा वहम होता है कि हो सकता है कि इसी स्पॉट पे मतलब ड्राई तो हो जाता है सर वो, लेकिन ऐसा लगता है कि अपन ने बाई चांस अगर मोबाइल रख दिया तो गलती से, या फिर मान लो पसीने में मान लो मेरा हाथ पे ये सब उस पर वाले स्पॉट पे टच हो गया तो ऐसा लगता है सर मेरे हाथ पे लग गया। फिर हम्म। पर्दे पे जाके अगर मैं पर्दे से गेट खोलूंगा तो ऐसा लगता है गेट पे ट्रांसफर हो गया, और फिर सर वापस से मान लो मैं नहा के आया तो ऐसा लगता है कि अब उसी गेट या पर्दे को टच कर लिया तो फिर वापस से मैं इम्पेयर हो गया, और फिर वो टॉवल इम्पेयर हो गया, फिर उसके बाद पूरी चीजें इम्पेयर हो जाती सर, इसलिए मैं बहुत परहेज करता हूँ मतलब चीजों से जो भी मतलब अशुद्ध रीति मतलब। और आगे बताओ। सर एक तो यही था सर जो सीमन को लेकर सर बहुत मेन था, और सर फ्रेश होने भी जाता तो सर छींटे पड़ जाते तो फिर हम्म। वहम होता है कि हाथ पे पड़ गए तो पूरा हाथ कोहनी तक हाथ धोना, हम्म। फिर उनको धोते समय फिर और हाथ धोते समय फिर कभी कभी ऐसा मुंह पे ऐसा लगता है छींटे होगा आ गए होंगे, फिर मुंह साबुन से धोना सर, और फिर सर घुटने तक पैर धोना, फिर भी सर डाउट नहीं जाते, फिर आखिरी में नहाना पड़ता है कि अब हम नहा ही लेते हैं, इससे अच्छा पूरा हो ही गएगा अंदर। सर मतलब ऐसे लिंक बनते जाती है, अगर मैं नहीं वॉश करूंगा तो ऐसा हम्म। लगेगा कि दूसरे बेडशीट पे जाके बैठ गया, या फिर कहीं टॉवल यूज कर ले तो ऐसा लगता है सर टॉवल में ट्रांसफर हो जाएगी इम्प्योरिटी यूरिन की ड्रॉप की, ऐसा ऐसा सर थॉट मतलब विचार आता है कि अशुद्धता फैल जाएगी और फिर गॉड पनिश करेंगे मतलब। सर जिनको मतलब दिक्कत नहीं है सर वो कुछ नहीं करता सर, मतलब जो मेरे दोस्तों ने सर वो तो इतना परहेज भी नहीं करता सर, मैं मतलब बहुत परहेज करता हूँ आराम से, फिर भी सर मतलब कहीं ना कहीं सर डर के कारण बहुत ज्यादा ही मतलब टाइम देता हूँ क्लीनिंग में, हम्म। साफ सफाई में, कि अशुद्धता थोड़ी शुद्ध करने की कोशिश करता हूँ कि लग गया हो चीजें अशुद्ध हो गई होगी। ये तुमको अशुद्धता से डर क्यों लगता है? तुम्हारे भगवान का क्या कॉन्सेप्ट है कि भगवान तुमको दंड देंगे? ये डर कहाँ से स्टार्ट हुआ? सर ये ऑटोमेटिक मतलब विचार आने लग गया कि साफ सफाई इतनी मतलब सर विचार से एक विचार से स्टार्ट हुआ कि एक विचार आ गया कि हो सकता है कि अपन ने मान लो मोबाइल रखा तो मोबाइल में भी कुछ लग गया होगा, ऐसा सर ऐसा विचार आ गया। फर्स्ट थॉट वही थी तुम्हारी? हाँ सर पहला फर्स्ट। पहला पहला ऐसा क्या था जो तुम इस विशेष साइकिल में फंसे? तो पहला साइकिल ये था कि सर वो थे मतलब कि कुछ प्रॉमिस कर देना और फिर वो हो जाता, ब्रेक कर दे, ब्रेक हो जाता फिर किसी कारणवश, तो प्रॉमिस का डर था सर शुरू में क्या भगवान प्रॉमिस मुझे। का डर था? क्या प्रॉमिस का डर था? सर प्रॉमिस यही था कि कुछ भी मतलब गलत काम नहीं करना, नहीं करूंगा, और फिर वो किसी एडिक्शन के बस में फिर सर वो प्रॉमिस टूट जाता था, ऐसा रहता था। तो फिर उसका डर जो था सर बहुत पहले शुरू में सर यही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो प्रॉमिस क्या बार बार टूट क्या जाता था। क्या प्रॉमिस तोड़ रहे थे तुम बार बार? सर प्रॉमिस था सर मास्टरबेट नहीं करने का सर, कि नहीं करूंगा सर, लेकिन सर वो एडिक्शन के कारण बार बार प्रॉमिस मतलब टूट जाता था, तो उससे सर वो डर शुरू हुआ, फिर पनिश करने का डर फिर। अच्छा, तो ये तुम्हारे अंदर किसी ने तो तुमको बताया हो कि अगर आप जो प्रॉमिस करते हो अगर वो तोड़ते हो तो भगवान पनिश देते हैं, ये तो किसी ने बताया ही होगा तुमको। नहीं सर ये मतलब एक मन में ही आया था अभी कि ऐसा टूट जाता संकल्प, तो फिर सर ऐसा यूट्यूब पे भी फिर मैंने सर्च वर्च किया था ऐसा, फिर थोड़ा लगा कि हाँ इसे सजा मिलती है, फिर वो भी सर धीरे से दूर हो गया सर, लेकिन सर फिर ये साफ सफाई वाला भी आ गया नया कंसेप्ट की, अब किसी के यूट्यूब पे पढ़ लिया कि ऐसा ऐसा और करना चाहिए, तो दूसरे की ओसीडी की स्टोरी, तो सर ये वाला साफ सफाई का मेरे अंदर भी आ गया कि अब इतना करना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए। अच्छा, ये बताओ मुझे, तुम्हारे घर में कोई रिचुअल वाला व्यक्ति है जो पूजा पाठ करता है? नहीं सर सब नॉर्मली वाले मतलब नॉर्मल करते हैं। नहीं तो कोई तो होगा जो तुमको ये ज्ञान दिया होगा, कोई तो पढ़ाता होगा कि भगवान दंड देते हैं, भगवान अगर कुछ गलत काम करोगे तो कुछ, किसी ने तो बोला होगा तुमसे। नहीं सर ये बात तो मेरे को मतलब साफ सफाई के बारे में किसी ने नहीं बोला कि साफ सफाई इतना, कि ये तो सर मेरे मन से मतलब विचार आते हैं कि ऐसा करना चाहिए साफ सफाई करना, मतलब थॉट आ गया कि ट्रांसफर ऐसा लगता है कि सर हो गया होगा कुछ परसेंट। ये बताओ मुझे कि वो जो तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ने से वह धीरे धीरे कैसे बढ़ा, ये बस थोड़ा सा लूप मुझे समझा दो। सर जैसे वो सर डर ट्रांसफर होते गया, फिर सर मैं ज्यादा टाइम मतलब उसी स्पेंड करने लगा सर साफ सफाई में,
तो सर धीरे से सर वो मेरे को भी सर पता नहीं कि कैसे आ गया ये साफ सफाई वाला डर या शुद्धता फैल जाएगी, सर डर मुझे भी मतलब पता नहीं। ये किसने कंफर्म किया कि अगर तुम अशुद्ध हो जाओगे तो भगवान तुम्हें दंड देगा? ये किसने कंफर्म किया? सर ये मतलब किसी ने नहीं किया, ये मतलब खुद से ही मतलब ऐसा विचार आ गया, मतलब कि ऐसा हो गया होगा अशुद्ध, मतलब अपन हाथ धो रहे थे छींटे पड़ गए, खुद से ही सर एज्यूम कर लिया, किसी ने बताया नहीं सर मतलब। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अभी जो तुम्हारा डर है, क्या सजा पाने से डरता है भगवान से? तो ऐसे करियर को लेके बिगड़ जाएगा और हेल्थ में कुछ हो जाएगा कि हेल्थ खराब हो जाएगी बहुत, ऐसा सर डर लगता है। कुछ हेल्थ को रिलेटेड कुछ कर देंगे सर और करियर खराब हो जाएगा, लाइफ ऐसा सर, ऐसा डर आता है कि अगर मैं साफ सफाई नहीं करूँ, शुद्धता पूरी तरह से 100% नहीं रखूँ तो मतलब नॉर्मल तो सर मैं रखता ही हूँ जितने मतलब नॉर्मल शुभ उनसे भी ज्यादा रखता हूँ सर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो लिंक बना के वो। अच्छा ठीक है, अच्छा एक और बात मुझे बताओ, अगर ये तो तुम साफ सफाई नहीं करते हो तो हाँ सर। तुमको कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है? सर वो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें कुछ पॉइंट में सर वो ऐसा इम्प्योर टाइप लगती है, मतलब कि कुछ इम्प्योर हो गया होगा गेट या फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड, ऐसा लगता है इम्प्योर हो गया, तो सर उनको टच करने पे ऐसा फील होता है किसी ऑयल को टच करने पे कि तो इम्प्योर है। और फिर सर मैं पूजा पाठ करने जाऊंगा तो मान लो अगरबत्ती को छू लिया तो सर वो भी इम्प्योर हो जाएगी और फिर एक तरह से पूरा घर ही इम्प्योर हो जाएगा सर, ऐसा मतलब फील होता है। तो फिर मैं सर फिर कभी प्योर हो ही नहीं पाऊंगा सर, ऐसा थॉट आता है, इसलिए सर मैं उसको लिंक को आगे नहीं बढ़ने देता हूँ, इसलिए साफ सफाई में वो रखता हूँ मतलब। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तुमको कैसे पता कि भगवान तुमको इस चीज के लिए दंड देंगे ही देंगे? ये समझा दो ना मुझे। वो तो मुझे पता है तुम सही करते हो, लेकिन इस चीज के लिए तुम्हें भगवान दंड देंगे ही देंगे, ये कैसे पता तुम्हें? ये समझाओ ना मुझे। सर ये तो एक विचार ही आया था सर कि इसे रखना चाहिए साफ सफाई शुद्धता सर नहीं, साफ सफाई तो अच्छी बात है, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कैसे कंफर्म हुआ कि तुमको भगवान दंड देंगे? क्या भगवान ने तुमको आके बोला कि तुम्हारा वीर टच हो रहा है इधर उधर तो मैं तेरे को जला दूंगा, भस्म कर दूंगा, ऐसा बोला क्या भगवान ने? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। तो या तो ये बोला कि आके तुम्हारे सामने कि अगर तूने ये वीर ईर तेरे अगर शरीर से निकला, तेरे वहां से निकला, तो मैं तेरे कैरियर को चबा जाऊंगा, तेरे को बर्बाद कर दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा, ऐसा बोला क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं बोला मतलब। तो फिर क्या है ऐसी वजह जिससे तुम इतना ज्यादा खौफ खा रहे हो? कुछ तो बता होगा तुम्हें। सर एक विचार ही मतलब आते गया कि साफ सफाई इतनी रखना चाहिए कि होनी चाहिए तो सर। अरे भाई, साफ सफाई बहुत अच्छी बात है, तुम करो, वेरी गुड। बस हाँ सर। मुझे ये समझा दो कि भगवान तुम्हें किस तरह से पनिश कर देंगे, बस ये जानना चाह रहा हूं मैं तुमसे। सर वो इसलिए क्योंकि ऐसा लगता ना कि मैं इम्प्योरिटी फैला रहा हूँ, तो वो फिर ऐसा बोलेंगे, पनिश करेंगे कि तुम सबको हर चीज को गंदा कर रहे हो जानबूझ के, मतलब है नहीं अच्छा, कुछ। सपोज किसी उड़ते हुए कौवे ने किसी से कौवी से संभोग किया होगा, उसका थोड़ा सा बीड़ लटक के तुम्हारे आके हाथ में कभी गिर गया होगा, तो फिर? सर तो वो फिर भी कौवा मतलब करता क्लीन। है कि नहीं? कौवा भी करता ही होगा। हाँ सर। तो कौवे का भी झड़ा ही होगा, थोड़ा बहुत एक आध बार अगर तुम्हारे हाथ पैर में टपक गया होगा तो फिर उसके लिए भगवान भी तो तुमको सजा देंगे। सर वो क्लीन करूंगा प्रोसेस या फिर। नहीं, मान लो कुछ तुमको कहाँ पता चल रहा होगा, वो तो कौवे ने झड़ा दिया होगा, हाँ फिर उसकी सजा मिली अभी तक? नहीं सर उसकी तो नहीं पता, क्यों? नहीं सर उसकी नहीं मिली। मिल जाना चाहिए था, अभी तक तो तुम तबाह हो जाते यार। क्यों नहीं मिली? सर क्या पता वो विचार ही अब सर आते हैं कैसा। हाँ। नहीं सर वो विचार ही सर ऐसा आता है कि नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। अरे वो तो अच्छी बात है, मैं तो मानता हूँ, चलो सजा मिलेगी, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ तुमको सजा मिले, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ तुमसे कि जब सजा उसमें मिल सकती तो बाकी की सजा, ऐसे में तो तुम्हारे पापा को भी सजा मिलनी चाहिए, तुम्हारी मम्मी को भी सजा मिलनी चाहिए, मेरे घर वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, मिली क्या? नहीं सर। क्यों नहीं मिली भाई? समझा दो। सर वो उनके दिमाग में मतलब ऐसा कंसेप्ट ही नहीं ना कि ये चीजें इम्प्योर होती है और भाई फैलने से। कॉन्सेप्ट भी भगवान कॉन्सेप्ट थोड़ी ना देखता है, जब सजा देना रहता है तो भगवान कॉन्सेप्ट थोड़ी ना देखता है। क्यों? तुम ही बताओ। हाँ। भगवान कॉन्सेप्ट देखेगा क्या कि किसको कॉन्सेप्ट पता है, मैं उसी के हिसाब से दंड दूंगा? दंड तो दंड होता है? हाँ सर वो सबके लिए बराबर। सब वो तो सबके लिए बराबर है, तो क्या दिया क्या उनको दंड? देखो, जितना तुम इससे पीछा छुड़ाओगे ना, ये तुम्हारा उतना ही गला पकड़ेगी।